नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 348 है, पार्ट नंबर 347 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 184 से यहाँ पर 242 हो रहा है, 242 से यहाँ पर 275 हो रहा है, 275 से 333 हो रहा है, 333 से यहाँ पर 366 हो रहा है, 366 ले यहाँ पर 424 हो रहा है और 424 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 184 से यहाँ पर 242 लिख रहा है, यानी 184 में क्या करते हैं ना 58 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यानी 242 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 200, देखिए ये 242 लिख रहे हैं, 282 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आपको 200 यानी 75 लिख रहे हैं, तो 242 में अगर 33 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 275 आ जाएगा। और 275 से क्या लिख रहे हैं 333 लिख रहे हैं, तो 275 में अगर 58 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 333 आ जाएगा। और 333 ले क्या लिख रहे हैं 333 ले 366 लिख रहे हैं, तो 333 में अगर 33 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 366 आ जाएगा। और 366 ले क्या लिख रहे हैं 424 लिख रहे हैं, तो 400 यानी 366 में अगर 58 को जोड़ देंगे तो 400 कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखिए ये 424 में कौन सी संख्या को जोड़ते हैं जो अगला संख्या ज्ञात होगा, उसे पहले नीचे ध्यान से देखिए, ये 58 जोड़ रहा है 33 जोड़ रहा है, 58 जोड़ रहा है 33 जोड़ रहा है, 58 को जोड़ दिया तो की बार 33 को जोड़ेंगे, यानी देखिए 400 यहाँ पर क्या 33 हो गया ना, ये 424 में अगर 33 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 कितना आ गया यहाँ पर आपको देखिए 7, और 3 2 कितना आ गया यहाँ पर आपको 5 आ गया, और ये 4 एकम 4 आ गया, यानी 400 कितना आ गया 54 आ गया। तो 454 को देखिए किस ऑप्शन में, नहीं 454 4 3 7 होगा ना, यहाँ पर आपको 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 57 दिखेगा ना, यहाँ पर आप क्या दिख रहे हैं ये 57 हो गया, यहाँ पर 4 3 7 होगा ना। ठीक है, ये आपको 57 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 7 दिख रहा है तो कितना आ गया 457 आ गया। तो 457 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 659 जो है ना यहाँ पर आपको 521 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 794 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 659 दिए, 659 से क्या हो रहा है यहाँ पर 521 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 794 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर 659 क्या बड़ी संख्या दिख रही है, और यानी 521 छोटी संख्या दिख रही है, यानी यहाँ पर आपको देखिए 600 यानी 59 ले 521 हो रहे हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करते हैं, अगर यहाँ पर क्या करेंगे 138 को माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर 659 में 138 को माइनस करेंगे तो 500 कितना गया, यहाँ पर 500 कितना देगा 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको 794 में क्या करते हैं, 794 में यहाँ पर भी 138 को माइनस करेंगे, यानी 794 में 138 को माइनस करेंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है ना, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं ये 5 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 6 आ जाएगा, यानी 656 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अलग लिखते हैं, देखिए ये 600 कितना आ गया 56 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 656। तो 656 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए लोगों की एक पंक्ति में, यानी मार्शल बाएं छोर से 13वें और दाएं छोर से 36वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति में लोगों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इससे बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लोगों की एक पंक्ति है जिसमें मार्शल क्या है, यानी बाएं से क्या है 13वें स्थान पर है। ठीक है, और दाहिने छोर से क्या है यानी 36वें स्थान पर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए पंक्ति में कुल कितने लोग पूछेगा, तो ये देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। आप देखिए तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ये मार्शल क्या है बाएं छोर से कितने 13वें स्थान पर है। ठीक है, 13वें स्थान पर हो गया। अब आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर दाएं से कितने
36वें स्थान पर है। ध्यान से 36वें स्थान पर है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि पंक्ति में, देखिए पंक्ति में लोगों की कुल संख्या है। जब पंक्ति में लोगों की कुल संख्या पूछेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है ना, और -1 कर लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 3 9 हो गया और 3 1 4 आ गया, कितना गया 49। 49 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 48 आ गया। यानी उन पंक्ति में कितने लोगों की संख्या है, 48 को। 48 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी FEND को यहाँ पर 9735 लिखा जाता है और यहाँ पर FEUD को यहाँ पर 97 37 और 69 के रूप में लिखा जाता है। तो उस कुट भाषा में यानी एक ही यहाँ पर यू को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इससे बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर देखिए FEND को यहाँ पर क्या लिख रहा है, 9735 लिख रहे हैं। उसी कुट भाषा में देखिए FEUD को क्या लिख रहे हैं, 37 69 लिख रहे हैं। तो यू को लिए बताना है। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, वो आपको 2025 में या 2024 में हर एक शिफ्ट में रेलवे का एक एक प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान भाषा में कैसे होगा, यहाँ पर आपको F दिख रहा है, ठीक है, F दिख रहा है, E दिख रहा है, N दिख रहा है और यहाँ पर आपको D दिख रहा है, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, तो 97 लिख रहा है और यहाँ पर 35 हो रहा है, ठीक है, 97 35। आगे बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 97 35 दिया, फिर यहाँ पर FEUND, देखिए तो यहाँ पर आपको F हो गया, E हो गया, E हो गया और D हो गया। इनको भी क्या लिख रहा है, तो इनको आपको 37 लिख रहा है और ये 69 लिख रहा है, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में आपको EU को बताना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर बनाने के लिए सबसे आसान भाषा में क्या होगा, यहाँ पर आपको कॉमन मिलाते हैं। जैसे देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है ना, अक्षर में कौन मिलाइए और संख्या दिख रहा है, संख्या में भी कौन मिलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कॉमन में देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर FE मिल रहा है, देखिए FE इसमें मिल रहा है, FE इसमें मिल रहा है, ये कौन मिल रहा है, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या बोले, D इसमें मिल रहा है और D इसमें मिल रहा है, इन क्या मिल रहा है, ये देखिए ये सब आपको कॉमन मिल रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, अक्षर में कॉमन मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 7 और 3 दिख रहा है कॉमन, इसमें भी देखिए 7 और 3 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 9 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 9 कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखिए यू दिख रहा है और यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। तो यू के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, इसमें भी आपको अलग हो गया ना, देखिए 6 हो जाएगा। और एन पूछता था, एन के लिए भी आपको 5 होगा। लेकिन सवाल देखिए किसका पूछ रहा है, यू का पूछ रहा है। जब सवाल यू का पूछ रहा है तो यू के कूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा। तो 6 को देखिए यानी यू के क्या हो जाएगा 6, तो 6 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि जब घड़ी यानी घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोणों का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब घड़ी में यानी शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो, ठीक है, तो घंटे और मिनट के बीच के सुई का यानी छोटे कोण का मान ज्ञात करना है, यानी घंटे और मिनट के बीच के डिग्री का कोण बताना है। अब देखिए जब इस तरह का कोण पूछेगा, यानी यहाँ पर पूछ रहा है ना कि देखिए मिनट और घंटे की बीच के सुई बने छोटे कोण का मान, जब कोण पूछेगा तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे यहाँ पर एम रखते हैं, जिससे मिनट हो गया, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, मिनट बराबर क्या होता है, ये 2/में कितना था 11 होता है। फिर यहाँ पर कॉम भाई क्या आ गया 11, ठीक है ना, 11 यहाँ पर आपको सॉरी 11 यहाँ पर तो एच हो गया ना, यहाँ पर आपको एच हो गया यानी घंटा हो गया, घंटा गुने, ठीक है ना, घंटा गुने कितना आ जाएगा, ये 30 हो गया, प्लस भी होता है माइनस भी होते हैं, और यहाँ पर आपको थीटा हो गया, ठीक है ना, थीटा हो गया। ये फार्मूला हो गया, क्या होगा, सुई देखिए घंटे और मिनट के बीच के सुई में छोटे कोण का मान ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला आ गया। अब इसी फार्मूला पर हमको क्या करना है, बैठाना है। जैसे देखिए मिनट, तो मिनट कितना दिए, यहाँ पर 49 दिए है, यहाँ पर मिनट कितना दिए 49 दिए, ठीक है। अब बराबर में क्या करेंगे 2/, यहाँ पर 11 को रखेंगे, ठीक है। और एच मतलब घंटा, तो घंटा कितना दिए 5 है, तो यहाँ पर 5 रख लेंगे। फिर गुने करेंगे, ये कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है ना, 30 आ गया। लेकिन इसको क्या करेंगे प्लस को रखेंगे, ठीक है, थीटा को यहाँ पर थीटा रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको अब गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको 49 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है 11 दिख रहा है, फिर बट्टा में 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और बराबर में रखते हैं। ये 3 5 15 यानी 150 आ गया, 150 आ गया। फिर यहाँ पर कितना देगा, ये प्लस में प्लस कितना दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। यहाँ तक भी ठीक है,
ठीक है। अब एक स्टेप यहाँ से देखिए, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से देखिए 49 को 11 को आपस में गुना कर लेंगे या 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको पहले काट लेगा, नहीं यहाँ पर आपको गुना कर, देखिए इसको जब गुना करेंगे और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको काट लेते हैं, तो काटने के बाद में देखिए 11 को 49 में गुना करेंगे, 2 से भाग करने के बाद में कितना रहे, तो यहाँ पर 269 रहा, ठीक है। 269 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये कितना दिख रहा है 150, ठीक है ना, 150। फिर प्लस में दिख रहा है इधर माइनस में, ये आप प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है। ये थीटा हो गया। अब थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए थीटा बराबर, तो यहाँ पर आपको थीटा बराबर 200 क्या दिख रहा है 69.5 दिख रहा है, ठीक है। और माइनस कितना करना है, 150 को माइनस करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 269.5 में से एक पॉइंट यानी 100 यानी 150 को माइनस करना है। जब यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यानी 119.5 आ गया, ठीक है। 119.5 ना, 119.5 डिग्री आ गया, ठीक है। 119.5 डिग्री है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि देखिए यहाँ पर मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा, 119.5 डिग्री। तो 119.5 डिग्री देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दी, श्रृंखला दी है। आगे पूछ रहा है कि सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया है कि बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों श्रृंखला को देखिए, श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिए हैं, ठीक है। इन श्रृंखला में आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको सवाल दिया है उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्या है, यानी उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्या है, ठीक है। यहाँ पर संख्या को रखेंगे, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्या है जिनके, देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या है एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। ये प्रतीक दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, लेकिन बाद में भी क्या होना चाहिए, ये प्रतीक होना चाहिए, ठीक है ना, प्रतीक होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि इस श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कौन, यानी कितने संख्या हैं जिनके पहले प्रतीक है, जिनके बाद भी प्रतीक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इसमें देखिए कहीं दिख रहा है, नहीं 2 दिख रहा है। देखिए 2 दिखेगा, 2 क्या है, संख्या है, इसके पहले भी प्रतीक, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, एक दिख रहा है अभी, ठीक है। और कहीं दिख रहा है, संख्या के पहले प्रतीक होना चाहिए और बाद में प्रतीक नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। यानी एक ही है, यानी एक ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक जिसके बाद भी प्रतीक है। तो एक हो गया। तो एक को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी खोया, खोया जो है ना यहाँ पर पाया से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि व्यय जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे खोया, खोया के संबंध किससे है, पाया से है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको व्यय, व्यय का संबंध किससे होगा, देखिए खोया, खोया से क्या हो गया, पाया, यानी खोया पाया, इसका मतलब क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये विपरीत हो गया, ठीक है ना, विपरीत, ठीक है, विपरीत है। यहाँ पर देखिए खोया, खोया का विपरीत क्या हो गया, पाया हो गया। और व्यय का विपरीत क्या हो जाएगा, बचत हो गया, ठीक है। विपरीत यानी खर्च करेंगे तो खर्च के विपरीत क्या हो गया, बचत हो गया। जैसे यहाँ पर बचत हो गया, क्या होगा, यहाँ पर आपको बचत हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संज्ञा भरा जाएगा, बचत हो गया। तो बचत को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि 7 बक्से ए बी सी डी ई और एफ है और जी एक दूसरे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हो, ठीक है। यानी एफ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी ए और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, डी और जी के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। यानी ई और ए के बीच में 3 बक्से रखे गए हैं, यानी डी को एफ के नीचे 3 किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो ई के देखिए ई को शीर्षतम यानी स्थान पर नहीं रखा गया है। तो बोल रहा है कि कौन सा बक्सा शीर्ष ले चौथे स्थान पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 बक्से दिए, ठीक है ना।
इस 7 बक्से को एक के ऊपर एक रखे गए हैं। जैसे एक के ऊपर एक रखते हैं, जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या दिखेगा, एक हो गया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 बक्से हो गया। जैसे देखिए 1 2 ये 3 दिख रहा है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। 7 बक्से है। आगे देखिए बोल रहा है कि 7 बक्से इतने इतने दिया है, एक के ऊपर एक रखे हुए, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम है, ये जरूरी नहीं है कि जो इसी क्रम में लिखा है इसी क्रम में रखा हुआ है। एफ को शीर्ष से देखिए तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी एफ के ऊपर से तीसरे स्थान पर, तो ऊपर से शीर्ष हो गया ना, तो शीर्ष तीसरे स्थान पर कौन हो गया, यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ हो गया। आगे बोल रहा है कि बी और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए, बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, जी को रखते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है, 2 बक्से हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी और जी के बीच ऊपर रखा गया है, यानी डी को जी के ऊपर रखा गया है। देखिए बोल रहा है ना कि डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो जी यहाँ पर दिख रहा है, जी के ऊपर कौन सा हो गया, डी हो गया, क्योंकि यहाँ पर डी बोला है। आगे बोल रहा है कि ई और ए के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, यानी ए और ई, तो यहाँ पर आपको एक ए ई को रखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक है ना, ए और यहाँ पर ई को रखते हैं। ए और ई के बीच में 3 बक्से रखे गए, तो 1 2 3, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने बक्से हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। अब बोल रहा है कि डी को एफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी डी को एफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, तो एफ के एक नीचे, तो यहाँ पर देखिए, हाँ, एफ के नीचे ई को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना, ये रखा गया है, डी को रखा गया ना, हाँ, डी को रखा गया, ठीक है, डी को रखा गया। आगे बोल रहा है कि ई को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी ई जो है, ई को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर पहले सी को रख लेते हैं, ठीक है, सी रख लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा बक्सा, ठीक है, शीर्ष ले चौथे स्थान पर है, तो शीर्ष ले चौथे स्थान पर कौन सा बक्सा आपको दिख रहा है, देखिए, तो शीर्ष ले यहाँ पर 1 2 3 4, चौथा दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, यानी शीर्ष ले चौथे स्थान पर कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो बी को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें देखते हैं कि जो आपको क्या 3 शब्द है ना, इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अमरूद दिया है, आलू दिया है और सब्जियां दिया है, इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर सब्जी दिख रहा है। सब्जी के अंदर में आलू आ जाएगा, लेकिन अमरूद आपको अलग हो गया, तो जैसे यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको सब्जी बनेगा, ठीक है, ये सब्जियां होगा, ठीक है ना, ये सब्जियां दिख रहा है। सब्जी के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आलू दिख रहा है, ठीक है ना, ये आलू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देगा, अमरूद आपको अलग हो गया, ठीक है, ये अमरूद क्या दिखेगा, अलग दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा है, ठीक है, यहाँ पर आपको a प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की माँ है, यानी a माइनस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, यानी a गुने बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, a भागा b का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी का पिता है। और यहाँ पर देखिए सवाल पूछा है कि यदि a माइनस एन प्लस पी भागा p प्लस एस गुने टी है तो a का t से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, ये ब्लड रिलेशन है, ठीक है ना, ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपको 24 हो गया, 25 हो गया, या आपको अगला 26 में अभी क्या करेगा, इस तरह का सवाल हमेशा पूछ रहा है, क्योंकि आपको वो डायग्राम बनाने वाला प्रश्न नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए तो इसको बनाना कैसे है, सबसे आसान भाषा में समझिए या आसान ट्रिक भी समझिए। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की माँ है, तो सबसे पहले इसको छोड़ देंगे, हमको यहाँ से देखना होगा, ठीक है, ये सवाल पूछा है, यहाँ से देखेंगे ये क्या दिख रहा है। यहाँ पर जब सवाल पूछा है ना, देखिए तो यहाँ पर आपको टी दिया है, ठीक है, जैसे एम रख लेंगे, फिर माइनस रखते हैं, फिर एन रखेंगे, ठीक है, फिर भागा कितना दिया है, पी दिया है, फिर प्लस कितना दिया है, एस दिया है, फिर गुना कितना दिया है, टी दिया है। तो अब इसको जो आपको सवाल दिया है इसमें क्या करते हैं, इसमें डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको दाहिने की तरफ से चलना होगा। जैसे देखिए टी को यहाँ पर आपको यानी इसलिए समेत बताएंगे, और एस को यहाँ पर पी से समेत को बताएंगे, और पी को यहाँ पर एन से समेत बताएंगे, और एन को एम से समेत को बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको गुना का, देखिए एस और टी के बीच में
क्या दिए, गुना का चिन्ह। तो गुना का चिन्ह दिया तो ए बी की क्या दिख रहा है, ए बी का अर्थ क्या होगा, यानी ए बी की पत्नी है, यानी टी का पत्नी कौन हो गया, एस हो गया। एक क्या दिख रहा है, ये पत्नी हो गई, ठीक है ना, पत्नी क्या, एस हो गया। आगे दिख रहा है, आगे बोल रहा है कि देखिए एस और पी के बीच में कौन सा आपको यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है, तो देखिए तो यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है। तो प्लस कहाँ दिया, यहाँ पर। ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की माँ है, यानी ये देखिए एस का माँ कौन हो गई, तो यहाँ पर आपको ए बी, हाँ ये माँ हो गया, ठीक है, ये माँ दिख रहा है, यहाँ पर इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है, आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए पी और ए एन के बीच में कौन सा चिन्ह है, भागा का। तो भागा आपको यहाँ पर दिए, ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, देखिए ए बी की पिता है, यानी इसका ये क्या दिख रहा है, पिता हो गया, ठीक है रे, पिता हो गया, ठीक है, पिता हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि देखिए एन और यहाँ पर एन एम के अंतर में क्या दिए, माइनस का चिन्ह दिया है, यानी ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की भाई है, ठीक है, ये भाई हो गया, ठीक है ना, भाई हो गया। तो आपसे पूछा है कि एम और टी से कैसे समझते हैं, यानी टी एम को क्या बोलेगा या एम टी को कैसे बोलेगा, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बोलेगा, तो देखिए यहाँ पर टी जो है ना, टी आपको एम को क्या बोलेगा, यानी इससे कैसे समझता है, देखिए तो टी का पत्नी कौन हो गई, एस हो गई, एस की माँ कौन हो गई, पी हो गई, और पी का पिता कौन हो गया, एन हो गया, एन का भाई कौन हो गया, एम हो गया। यानी इसका देखिए टी की पत्नी, तो टी के पत्नी का माँ, ठीक है, तो पत्नी के माँ के पिता और पिता के भाई। तो यहाँ पर देखिए पत्नी के पिता के भाई, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको पत्नी, ठीक है ना, पत्नी के पिता, तो पत्नी के पिता नहीं, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए पत्नी की माँ के पिता, पत्नी के माँ के पिता के भाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसकी पत्नी की माँ, ठीक है ना, पत्नी की माँ हो गई, माँ के पिता, इसके माँ के पिता के भाई, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें दिया कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, ठीक है, यहाँ पर आपको दिए एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बोल रहा है कि दो, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस को आपस में बदलते हैं, ठीक है, चिन्ह को, और गुना और भाग को आपस में चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे। यानी ये कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे और माइनस की जगह पर प्लस को रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले माइनस और प्लस को चिन्ह को बदलते हैं। देखिए प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को, ठीक है, और माइनस की जगह पर प्लस को, ठीक है। अब यहाँ पर बदल दिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि बदल दिया जाए तो यहाँ पर गुना और भागा को आपस में परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना और भागा को चिन्ह को बदलेंगे, यानी गुना की जगह पर भागा की जगह पर गुना को चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। अब चिन्ह को अभी बदलेंगे तो यहाँ पर देखिए गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखेंगे, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, 76 दिख रहा है, 76 गुना कितना आ गया, यहाँ पर आपको 4 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, ये 108 दिख रहा है, ठीक है ना, 108, फिर भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 5 आ गया, फिर बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए तो तितली का 9 और 3 6 18, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने मर्त में काट देंगे, 36 मर्त में कट गया, ठीक है। अब इनको गुना करेंगे, देखिए 76 को 4 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 304 आ गया, ठीक है, माइनस कितना आ गया, 36 आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर आप 5 आ गया, ठीक है। देखिए 304 को और यहाँ पर 5 को आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, ये 300, यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है, 309 दिख रहा है, और 309 में क्या करेंगे, 36 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको कितना देगा, तो यहाँ पर 200 कितना आएगा, 73 आ जाएगा, ठीक है ना, 273 आ गया। यानी आपसे वही बोला कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, तो 273 आ गया। तो 273 को देखिए किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को देखते हैं और इसके आधार पर डायग्राम को बना देंगे। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि कुछ जिराफ गेंडे हैं, तो कुछ जिराफ, यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, जिराफ को रखते हैं, ठीक है ना। ये जिराफ, कुछ जिराफ जो है ना वो क्या दिख रहे हैं, गेंडे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ जिराफ को गंडे में रखते हैं, ठीक है, ये
गेंडे दिख रहे हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि सभी गेंडे बाघ है, लेकिन सभी जो गेंडे हैं ना क्या है, ये बाघ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बाघ में रख लेंगे, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर ग्राम को ना दिए, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कुछ बाघ जिराफ है, कुछ जो बाघ है ना वो जिराफ है। देखिए ये बाघ दिख रहा है और ये आपको जिराफ दिख रहा है, यानी कुछ बाघ जिराफ है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बाघ गेंडे हैं, सभी जो बाघ है ना वो गेंडे हैं, नहीं सभी बाघ गेंडे नहीं दिख रहा है, यानी सभी गेंडे बाघ के अंदर में है, लेकिन ये बोल रहा है कि सभी बाघ गेंडे के अंदर में है, नहीं ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। जब दूसरा गलत बोल रहा है तो क्या होगा, केवल वन निष्कर्ष पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में, यानी केवल निष्कर्ष वन कथनों का अनुसरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 45, 67, 80 और यहाँ पर 56 और 72 हैं, अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा, यानी 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर आपको एक अलग अलग अंक प्राप्त किया है, ठीक है ना। उसमें क्या बोल रहा है कि परिसर, परिसर का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर अंकों का परिसर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अंकों लिखेंगे, ठीक है, अंकों का, ठीक है ना, अंकों का यानी परिसर, परिसर हो गया, ठीक है, परिसर, ठीक है। परिसर बराबर क्या होता है, यानी उच्चतम अंक है, ठीक है, उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक, तो यहाँ पर उच्च, ठीक है, यानी उच्चतम हो गया, ठीक है ना, उच्चतम अंक दिख रहा है, ठीक है, अंक हो गया, फिर माइनस यहाँ पर न्यून, ठीक है, यहाँ पर न्यून को रखेंगे, ठीक है, यानी न्यून अंक, ठीक है ना, ये न्यून अंक दिख रहा है, ठीक है, उच्चतम अंक और न्यून अंक। तो सबसे ऊंचा अंक इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे ऊंचा यहाँ पर 80 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 80 दिख रहा है, ठीक है, तो ऊंचा अंक का दिख रहा है 80 हो गया। और सबसे कम, सबसे न्यून, सबसे न्यून यहाँ पर 45 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 45 को रख लेंगे और इनको माइनस कर लेंगे। अब माइनस करेंगे तो कितना देगा, इसको माइनस करने के बाद में कितना देगा, ये 35 आ गया, इसका परिसर क्या हो गया, 35 हो गया, यानी 35 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि 5 विद्यार्थियों की आयु वर्षों में 20 वर्ष, 30, 35, 40 और 45 वर्ष दी गई हैं, यानी वर्ष में औसत आयु की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इससे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि 5 व्यक्ति है, ठीक है ना, 5 व्यक्तियों की आयु जो है ना वर्षों में, यानी 20 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष और 45 वर्ष दी गई है, लेकिन इनका औसत आयु ज्ञात करना है। देखिए औसत आयु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ेंगे और जितना आपको औसत दिया है उतना से जोड़ लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कितना दिया है, तो 5, देखिए 20 दिया है, 30 दिया है, यहाँ पर 20 को रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहले औसत अंक को रख लेते हैं, देखिए एक क्या रखते हैं, औसत, यहाँ पर आपको औसत दिया है ना, ठीक है, देखिए औसत हो गया, ठीक है, औसत यहाँ पर आयु रखते हैं, ठीक है ना, औसत आयु या वर्ष, औसत आयु रखेंगे या औसत वर्ष रख देते हैं, ठीक है, आयु रखते हैं, ठीक है, आयु, औसत आयु बराबर क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर 20 वर्ष दिया है, फिर प्लस 30 वर्ष दिया है, फिर प्लस यहाँ पर 35 वर्ष दिया है, फिर प्लस 40 वर्ष दिया है, फिर प्लस यहाँ पर 45 वर्ष दिया है, ठीक है ना। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और कितना अंक दिए, तो 5 को, कितने 5 विद्यार्थी है ना, 5 व्यक्ति है, इन सबको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 100 यहाँ पर 70 आ गया है, 170 में 5 से भाग करेंगे, ये कितने मिनट में कट रहा है, 34 मिनट में कट रहा है, ठीक है ना, ये 34 वर्ष हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि औसत आयु की गणना कीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या आ गया है, 35 वर्ष, सॉरी 34 वर्ष, तो 34 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ठीक है ना, किस में दिख रहा है, तो 34 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कार यानी 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगाती हैं, यदि ये बोल रहा है ना कि देखिए यदि वह दूरी यानी 2.1/2 घंटे में तय की जाती तो तब कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कार है, एक कार जो है ना वो 180 किलोमीटर प्रति यानी 180 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वो 3 घंटा में तय कर लेती है, लेकिन वही दूरी यानी वो बोल रहा है कि वही दूरी यानी 2.1 में क्या बोल रहा है 2 घंटे में तय कर लेती है, तो कार के आखिर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, तो चाल बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, ये
चाल हो गया ना, तो यहाँ पर आपको चाल बराबर होता है। ठीक है, चाल बराबर कहते हैं दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया है, तो दूरी 180 दिया है। देखिए यहाँ पर 180 को रखते हैं। ठीक है, और दूरी कितना दिया है, तो आप देखिए ये आपको किलोमीटर 3 घंटे में नहीं, समय आपको 3 घंटा नहीं रखेंगे, ये आपको ई वाला रखेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 1 5 आ गया, यानी 5 बटा में कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको फिर से पलटेंगे। ठीक है ना, अब देखिए पलटने के बाद में कितना आएगा, 180 इधर आ गया, और ये 2 को ऊपर में ला देंगे और नीचे 5 ला देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 3 5 15 रखते हैं। ठीक है ना, ये 3 5 15, तो कितना बच गया, 3 5 15, तो 30 हो गया, तो 6 5 30 हो गया। ठीक है, एक कट गया, और 36 में और 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 36। ठीक है, 36 गुने 2। अब इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे तो कितना है, 72 घंटा, यानी 72 किलोमीटर ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।